नमस्कार दोस्तों, वनडे एग्जाम विद आरवी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को विस्तार रूप से देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी साहित्य के इतिहास नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। दोस्तों, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में हमारे पहले जो रचनाकार हैं वो हैं गारसादा तासी जी। इनका ग्रंथ है, इनकी रचना कौन सी है? इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। इस्तवार का अर्थ होता है हिस्ट्री, लिटरेचर का अर्थ होता है लिटरेचर, हिंदुई का अर्थ होता है हिंदुई, हिंदुस्तानी का अर्थ होता है हिंदुस्तानी। ठीक है दोस्तों, इस्तवार का अर्थ होता है हिस्ट्री, लिटरेचर का अर्थ होता है लिटरेचर, हिंदुई का अर्थ होता है हिंदुई, हिंदुस्तानी का अर्थ होता है हिंदुस्तानी। यह जो ग्रंथ है ये गारसादा तासी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? गारसादा तासी के द्वारा। इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ? हिंदी में अर्थ हुआ हिंदुस्तानी और हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुस्तानी और हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुस्तानी का अर्थ क्या हुआ? अरबी फारसी मिश्रित हिंदी। हिंदुस्तानी का जो अर्थ है, शब्द है, ये अरबी फारसी शब्द हिंदी मिश्रित बोली है, मिश्रित है। और हिंदवी जो है ये तत्सम प्रधान हिंदी है। तत्सम प्रधान हिंदी है। हिंदी और हिंदुस्तानी में क्या अंतर है? हिंदुस्तानी जो है ये अरबी फारसी शब्द मिश्रित हिंदी है तथा हिंदवी जो है वो तत्सम शब्द प्रधान हिंदी है। ये गारसादा तासी की पुस्तक जो है इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी पुस्तक के प्रकाशक संस्था कौन सी है? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। इसकी जो प्रकाशक संस्था थी वो थी द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। गारसादा तासी की पुस्तक जो है इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी की प्रकाशक संस्था था ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, यानी यहीं से इसका प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन वर्ष क्या है? ये 2 संस्करण में विभक्त था, प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण। प्रथम संस्करण का प्रकाशन जो है 1839 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय भाग का जो है 1847 ईस्वी। और जो द्वितीय संस्करण था इसका ये भी 3 भागों में विभक्त था, प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। प्रथम भाग जो है वो 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, द्वितीय भाग जो है 1870 में भी हुआ था और तृतीय भाग जो है 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, गारसादा तासी की पुस्तक इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी की जो हैं लेखक जो हैं या रचनाकार जो हैं वो हमारे गारसादा तासी जी हैं। और इसका प्रकाशन को किसने किया था? प्रकाशक संस्था कौन सी थी? प्रकाशक संस्था द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड की थी। और प्रकाशन वर्ष ये 2 संस्करण में प्रकाशित हुआ था, प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण। प्रथम संस्करण 2 भागों में विभक्त हुआ, प्रथम भाग 1839 ईस्वी, द्वितीय भाग 1847 ईस्वी। और द्वितीय संस्करण जो है 3 भागों में विभक्त हुआ, प्रथम भाग 1870 ईस्वी और द्वितीय भाग 1870 और तृतीय 1871 ईस्वी। अब इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं विस्तार रूप से। गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ की विशेषता के बारे में। यह फ्रेंच भाषा में रचित ग्रंथ है। ये जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, फ्रेंच भाषा में। यह वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों के आधार पर लेकिन लिखा गया है, अंग्रेजी के वर्णों के आधार पर लिखा गया। इसमें कुल 738 रचनाकारों को स्थान दिया गया है, जिनमें हिंदी के रचनाकार केवल 72 यानी 72 हैं। अधिकांश रचनाकार उर्दू के हैं। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस संबंध में गारसादा तासी ने लिखा है, यदि मैंने कालक्रम वाली पद्धति अपनाई होती तो अनेक विभाग स्थापित करने पड़ते। पहले मैं उन लेखकों का पता रखता
जिनका काल अच्छी तरह ज्ञात है, दूसरे में उनको जिनका काल संदेहात्मक है। ये जो है गारसा दत्तासी की परिभाषा है। यदि मैंने कालक्रम वाली पद्धति अपनाई होती तो अनेक विभाग स्थापित करने पड़ते। पहले मैं उन लेखकों का पता रखता जिनका काल अच्छी तरह ज्ञात है, दूसरे में उनको जिनका काल संदेहात्मक है, तीसरे में उनको जिनका काल अज्ञात है। यही विभाजन उन रचनाओं के लिए करना पड़ता जिन्हें इस ग्रंथ के प्रधान अंश में स्थान नहीं मिल सका। अपना कार्य सरल बनाने और पाठक की सहूलियत दोनों ही दृष्टियों से मुझे यह पद्धति छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो गारसा दत्तासी का ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचुर हिंदुस्तानी, ये जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया और वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है, अंग्रेजी के वर्णमाला के आधार पर। इनमें कुल जो है 738 रचनाकारों को स्थान दिए गए हैं, जिसमें केवल 72 यानी 72 रचनाकार जो हैं हिंदी के हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी प्रकाशक संस्था द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड है। ये अरबी फारसी मिश्रित हिंदी शब्द है हिंदी। इसमें हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है, यानी गारसा दत्तासी का जो ग्रंथ है इसमें हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचुर हिंदुस्तानी को क्या कहा है? वृत्त संग्रह कहा है। इसका मौलवी करीमुद्दीन ने 1848 ईस्वी में YF फैलन के सहयोग से उर्दू में तबकात-उ-शुअरा व एवं तज़किरा-ई-शुअरा ई हिंदी नामों से अनुवाद कराया था। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ को YF फैलन के सहयोग से उर्दू में तबकात-उ-शुअरा एवं तज़किरा-ई-शुअरा के नाम से अनुवाद कराया था मौलवी करीमुद्दीन ने। मौलवी करीमुद्दीन द्वारा अनुदित ग्रंथ में रचनाकारों की संख्या 1004 थी। इनमें से हिंदी के रचनाकार केवल 60 थे। मौलवी करीमुद्दीन ने काल विभाजन का प्रयास भी किया। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया। दोस्तों, यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। गारसा दत्तासी की इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचुर हिंदुस्तानी को 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद कराया। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने अनुदित ग्रंथ में कुल 358 रचनाकार थे। इनमें से हिंदी के रचनाकार 220 थे। अगली जो हमारी रचना है वो है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ठाकुर शिव सिंह सेंगर, इसके रचनाकार कौन है? शिव सिंह सरोज हैं। प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी। प्रकाशक संस्था नवल किशोर प्रेस लखनऊ। नवल किशोर प्रेस लखनऊ। पद्धति कौन सी है? इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का समायोजन किया गया है। कुल रचनाकार 1003 हैं। कितने हैं? 1003 हैं। ठाकुर शिव सिंह सेंगर जो है शिव सिंह सरोज द्वारा लिखा गया है रचना का। और प्रकाशक संस्था जो है वो नवल किशोर प्रेस लखनऊ है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर की रचना कौन सी है? शिव सिंह सरोज है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज। प्रकाशक संस्था नवल किशोर प्रेस लखनऊ। पद्धति कौन सी है? वर्णानुक्रम पद्धति है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ की संदर्भ विशेषताएं क्या हैं? यह इतिहास ग्रंथ कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा के आधार पर लिखा गया। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि माना है।
यानी पुष्यपुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे इतिहास ग्रंथ नहीं मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसे इतिहास ग्रंथ नहीं मानते हैं। इन्होंने इसे वृत्त संग्रह कहा है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रमी संवत 770 से माना है। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन जी हैं, और इनकी रचना कौन सी है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। इनकी रचना जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन की रचना जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। प्रकाशन वर्ष पत्रिका के विशेषांक के रूप में जो है 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और पुस्तकाकार के रूप में 1889 ईस्वी में। प्रकाशक संस्था का नाम क्या था? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। पद्धति किस पद्धति में है? ये जो है कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया था। कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन जी का है। इसमें कुल रचनाकार कितने थे? 952। सभी हिंदी के प्रथम इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया था। यह हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है जिसमें केवल हिंदी के ही रचनाकारों को स्थान दिया गया था, और ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने कौन सी रचना की थी? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और इसकी प्रकाशक संस्था द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और यह किस पद्धति में लिखा गया था? यह कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया था, और इसमें कुल रचनाकार जो है 952। और हिंदी के प्रथम इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया था। ये भाषा कौन सी थी इसकी? ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ की विशेषताएं को देखते हैं। इस इतिहास ग्रंथ में 12 अध्याय हैं। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को निम्नलिखित 11 युगों में बांटा है। चारण काल, 15वीं शताब्दी के धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीत काव्य, तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, तथा 12वां अध्याय विविध है। इसकी ट्रिक क्या है? सीपी या ब्रज में मतरी। इन्होंने जो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने कालखंडों में विभक्त किया है? 11 कालखंडों में विभक्त किया है। और इन कालखंडों को याद करने की ट्रिक कौन सी है? सीपी जा ब्रज में मतरी टाका। सीपी जा ब्रज में मतरी टाका। सी का अर्थ हुआ चारण काल, पी का अर्थ हुआ 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जा का अर्थ हुआ जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का अर्थ हुआ ब्रज की कृष्ण भक्ति संप्रदाय, माँ का हो गया मुगल दरबार, ता का हो गया तुलसीदास, र का हो गया रीति काव्य, टी से हो गया तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, ए से हो गया 18वीं शताब्दी, के से हो गया कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, यम से हो गया महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है दोस्तों, ये 11 कालखंडों में विभक्त किया गया था जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन के ग्रंथ को। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया है। ग्रियर्सन ने अपने चारण काल के कालखंड में निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया है। पुष्य कवि को दिया है, खुमार राही सिंह को दिया है, केदार को, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्रवरदाई, जोधराज, सारंगधर और जगनिक। चारण काल के अंतर्गत निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहना ग्रियर्सन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
ग्रियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा माना है। ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन माना है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को सही अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ मानने वाले विद्वान किशोरीलाल गुप्त जी हैं। किशोरीलाल गुप्त के अनुसार जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को सही अर्थों में प्रथम इतिहास ग्रंथ मानने वाले विद्वान जो हैं वो किशोरीलाल गुप्त जी हैं। अब मिस्र बंधुओं द्वारा क्या प्रयास किया गया था इतिहास काल विभाजन का? तो इन्होंने मिस्र बंधुओं में श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र सम्मिलित थे और इनकी रचना जो थी मिश्रबंध विनोद थी। कौन सी थी? मिश्रबंध विनोद। 4 भाग थे। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में। प्रकाशक संस्था कौन सी थी? नागरी प्रचारणी सभा काशी। पद्धति कौन सी थी इसमें? कालानुक्रम पद्धति। कुल रचनाकार 4591, लगभग जो है 5000 कवि थे मिश्रबंध विनोद में। मिश्रबंध विनोद के संदर्भ में विशेष तथ्य को देखते हैं दोस्तों। यह इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित खोज अभियान के आधार पर लिखा गया है। दूसरी विशेषता क्या है? नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के अभियान 1900 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक चलाया गया था। यह इतिहास ग्रंथ में अनेक अज्ञात कवियों को शामिल कर उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। मिश्रबंध विनोद में क्या किया गया? अनेक अज्ञात कवियों को शामिल कर उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को मुख्यतः 5 युगों में तथा उपविभाजन सहित 8 युगों में बांटा है। इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल, रीतकाल को अलंकृत काल, आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया है, किंतु गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना है। हिंदी को प्रथम गद्यकार माना है हिंदी का। इन्होंने कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करते हुए कवियों की श्रेणियां भी निर्धारित की हैं। किसने? मिश्र बंधुओं ने जो है सापेक्षिक महत्व निर्धारित करते हुए कवियों की श्रेणियां भी निर्धारित की हैं। हिंदी साहित्य में वित्तात्मक जीवन चरित्र पद्धति का प्रयोग सबसे पहले मिश्रबंध विनोद में ही किया गया है। इस इतिहास ग्रंथ में प्रमुख रचनाकारों का वर्णन समालोचना सहित किया गया है। सामान्य कवियों की नामावली संक्षिप्त सूचनाओं के साथ प्रस्तुत की गई है। मिश्रबंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन में निम्नलिखित आधार ग्रहण किए हैं। मिश्रबंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन में निम्नलिखित का आधार ग्रहण किया है। कवियों के स्वरचित ग्रंथ, शिव सिंह सरोज, ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ, कालिदास हजारा, मुंशी देवी प्रसाद के लेख, नागरी प्रचारणी सभा काशी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज रिपोर्ट। यानी कि इन रचनाओं का मिश्र बंधुओं ने आधार ग्रहण किया है तथा मिश्रबंध विनोद की रचना जो है मिश्रबंधु विनोद है। मिश्रबंधुओं द्वारा मिश्रबंधु विनोद लिखा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मिश्रबंधुओं को बड़ा भारी वृत्त संग्रह तथा मिश्रबंधुओं को प्रसरमी संकलनकर्ता कहा है। दोस्तों यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्रबंध विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और मिश्रबंधुओं को प्रसरमी संकलनकर्ता किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए कवियों का परिचयात्मक विवरण मिश्रबंध विनोद से ही ग्रहण किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए कवियों का जो परिचयात्मक विवरण जो है ग्रहण किया है वो मिश्रबंध विनोद से ही ग्रहण किया है।
दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसे अगले की क्लास के साथ।